Hi, how are you? It sounds good. तो जब जब हम लोगों से मिल देते हैं और मिलके खुशी होती है तो कहते हैं नाइस टू मीट यू। और Nice. सामने वाला कहेगा नाइस टू मीट यू टू। चलिए थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज देयर फॉर टुडे। वेल डन। तो कल हम कह रहे थे कि बच्चे बन के हमें जीना है और बी चाइल्ड लाइक। क्या कहेंगे? बी चाइल्ड लाइक। और जो आसान हमारे लिए है वो भी हम कहते हैं इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। क्या कहेंगे? इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। सर मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है तो मैं कह देता हूँ इट्स अ चाइल्ड्स Chocolate. प्ले। वाओ। तो जिन जिन लीडर्स को लगता है कि मुझे बोलना है और आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम्म। आज हमने पोलिंग भी ली थी और चेक भी किया था कि किन किन लोगों को क्या क्या टाइमिंग चाहिए। तो ज़्यादातर टाइमिंग के लिए आ रहे हैं 9 to 10। और 9 to 10 में थोड़ा सा टाइमिंग क्लैश हो रहा है। गुरुदेव खाकुली सर की भी क्लास उसी समय रहती है, मेरी भी क्लास उसी समय रहती है। और हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म के लोग हैं। तो थोड़ा सा टाइमिंग पे दिक्कत आ रही है बट मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा नहीं रहेगी। टाइमिंग का सलूशन हो जाएगा। बट अभी 4 दिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। प्लीज़ अनम्यूट मी। ओके। एक्चुअली मैंने सभी को कर रखा है, आप चाहें तो अनम्यूट हो सकते हैं। यस। निर्मल Evening, गुप्ता। sir. वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? Very fine, sir. Thank you. दैट्स Very नाइस। fine, sir. कॉन्फिडेंट। Yes, sir. यस। तो देखो हेजिटेशन यदि हटानी है तो दूसरा काम हमें क्या करना है? वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I am fine, sir. हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? It's beautiful. या इसके लिए एक अच्छा वर्ड है अपने पास, इट इज स्टिल किकिंग। Still kicking. इट इज स्टिल किकिंग। अभी Okay. भी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इट्स स्टिल किकिंग। Mhm. तो आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? इट्स किकिंग। Still kicking. यस। और आई एम ऑन द Yes. क्लाउड 9। आजकल मैं क्लाउड 9 पे हूँ, 7वें आसमान पे हूँ। आई एम ऑन क्लाउड Yes. 9। I'm on cloud nine. Yeah. माई लाइफ I इज am गेटिंग अलोंग विथ फाइन। मेरी जो जिंदगी है वो फाइन के साथ सामंजस्य बैठा के चल रही है। माई लाइफ इज गेटिंग अलोंग विथ फाइन। Fine. सर 7वें आसमान का क्लाउड 9, क्लाउड 7 नहीं। हाँ, क्लाउड 7 नहीं है यहाँ। ऐसे एक एक और है यहाँ, कैच ऑफ 22। कैच ऑफ 22। इसको हम बोल रहे हैं 36 का आंकड़ा। हमारे हिंदी में बोलते हैं 36 का आंकड़ा और इधर होता है कैच ऑफ 22। ऐसे हम कहते हैं। हाँ। नए 9 दिन पुराने 100 दिन। तो हम ये कहते हैं कि इट इज 9 डेज वंडर। Mm. यस। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ मिल जाती है कुछ नहीं मिलती है। इट हैपन्स। क्या कहते हैं? इट इट हैपेंस। इट हैपन्स, ऐसा होता है। तो चलिए कल की क्लास से रिवाइज करते हैं और वहीं से हम वापस स्टार्ट करते हैं। कल हम देख रहे थे, स्क्रीन मेरी आप सभी को दिखाई दे रही है? यस जी सर। सर। वेरी गुड। yes, sir. Exercise. वेल डन। तो थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे और जहां जहां बोलने की जरूरत होगी हमें बोलना है क्योंकि क्लास ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। चलो सभी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देते हैं। वेल डन। तो हमारे पास सबसे सिंपल सी चीज़ जो है वो ये है
कि हम चाहते हैं कि कहाँ से बोलना शुरुआत करें, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिनको हमें यूज़ करना है। तो ब्लैक बोर्ड से हम आते हैं अपने लेसन प्लान पे, और लेसन प्लान पे जब भी किसी चीज़ में टाइम लगता है तो हम कहते हैं इट टेक्स टाइम। क्या कहेंगे? इट टेक्स टाइम। तो यहाँ देखो, इस चीज़ को हम तोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तो कल हम कह रहे थे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्ड्स होने चाहिए, और इन्हीं वर्ड्स को हम ग्रामर में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कभी कंफ्यूज मत हो जाना, एक वर्ड और आता है सेम ऐसा ही जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि यहाँ जितने भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के स्थान के अनुसार उनके नाम हैं, उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप थोड़ा सा क्लियर कैसे समझेंगे? ये 8 टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप इसको बोलना सीखिए, क्योंकि ये डी और जे दोनों मिलकर के जय बनाते हैं, एडजेक्टिव ना होकर के एडजेक्टिव। तो द फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज Adjective. वर्ब। वर्ब, तो इसको आप हिंदी में यदि बोलें तो ऐसे सा साउंड आएगा, व ब, वर्ब। हाँ, वर्ब। तो यहाँ हम बोल रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। और यहाँ ब्लैक Adverb. बोर्ड में हम इनको क्लियर करके देखें तो हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल ये होते क्या है। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहला है नाउन। सो नाउन इज ए नेम। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन के बाद में जो नाउन को रिप्लेस करे उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो अ वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, जो नाउन की जगह आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नाउन की जगह क्यों? क्योंकि कभी कभी नाउन बहुत बड़े होते हैं, तो उनको बोलना, बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम उनकी जगह पे ऐसे वर्ड्स काम में लेते हैं। जैसे हिंदी में बात करें तो कुलदीप कुमार। अब कुलदीप कुमार मैं, और इसी मैं के लिए आप कहेंगे आप। तो ये जो वर्ड नाउन की जगह, मेरे नाम की जगह आ रहा है आई, या फिर आपके नाम की जगह आ रहा है यू, या किसी पड़ोसी के नाम की जगह आ रहा है ही, कोई लड़की है तो आ रहा है शी, इन्हीं को हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में जो वर्ड आते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं? ये होते हैं कि ऐसे वर्ड जो क्वालिटी बताए नाउन और प्रोनाउन की। यदि और नाउन और प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता है, जैसे मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तेज हूँ, मैं कमजोर हूँ, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब कोई भी काम का होना या होते हुए प्रतीत होना, वर्ब। वर्ब के बाद में आते हैं इनकी क्वालिटी। जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं उनका नाम बहुत सिंपल सा है, एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या होते हैं? क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ब की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्ब। सो वर्ब की क्वालिटी को हम कहेंगे एडवर्ब। जैसे मैं लिखता हूं तो मैं तेज लिखता हूं, तो यहाँ तेज लिखना लिखने की क्वालिटी हो गई। वह स्मूथली लिखता है तो स्मूथली किसकी क्वालिटी होगी? लिखने की क्वालिटी हो गई। तो ये एक्शन की जो क्वालिटी बताएंगे उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। तो देखिए हमने जाना, वन नाउन, द सेकेंड वन प्रोनाउन, थर्ड वन एडजेक्टिव, द फोर्थ वन वर्ब, द फिफ्थ वन एडवर्ब, द सिक्स्थ वन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हम अपनी तरह इनको पढ़ें तो हम ये प्री पोजिशन भी पढ़ सकते हैं, कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आके उनकी पोजीशन बताए, उन्हीं वर्ड को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे अभी मैं फोन पे हूँ,
आई एम ऑन फोन, मैं टीवी पे मूवी देखता हूँ तो ऑन टीवी। ऐसे ही मैं चेयर पे बैठता हूँ तो ऑन चेयर। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इन, ऑन, एट, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रेपोजिशन कहलाएंगे। तो प्रेपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, ओवर, आउट, ये जो सारे वर्ड्स हैं, या आउट ऑफ, अप, अपॉन, ये सारे वर्ड क्या होंगे? प्रेपोजिशन कहलाएंगे। प्रेपोजिशन के बाद में हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है कंजंक्शन। सेवेंथ वर्ड इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को सही से यदि आप कनेक्शन पढ़ें तो बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करें उन्हीं को हम बोल सकते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड आ गया, और आ गया, नीदर नोर आ गया, एज एज आ गया। ऐसे वर्ड्स हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं तो इनको हम बोल सकते हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद में जो लास्ट वर्ड आते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो अकस्मात कोई काम, जैसे हंसी, खुशी, दुख, इन चीज़ों को बताने वाले वर्ड्स को, जैसे आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, सुन पढ़ के मजा आ गया तो आपने कह दिया हुर्रा। ऐसे ही कहा कि ओ नो, मैंने तो क्लास मिस कर दी। ओ नो, आई मिस्ड माई क्लास। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दुख को, अवसाद को, सडन एक्सप्रेशंस को बताते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो पूरी इंग्लिश में जब हम बोलना सीखेंगे तो 8 प्रकार के ही वर्ड्स आएंगे। इन 8 प्रकार के वर्ड से यदि कोई ज्यादा आ रहा है तो वो इन्हीं 8 के कोई ना कोई पार्ट होंगे, कोई ना कोई हिस्से होंगे। तो यदि आप यूं कहे कि इंग्लिश एक घर है तो ये इनके शब्द 8 कमरे हैं, और इन 8 कमरों से बन के ही, मिलके ही घर बना है। तो आपको इंग्लिश रूपी घर को समझने के लिए इन 8 कमरों को समझना होगा या 8 शब्दों को समझना होगा। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे लेटर्स की, और इंग्लिश में हमें कुल मिलाकर के 26 लेटर्स मिले, समझ रहे हैं? अब इन लेटर्स में हमने 2 साउंड्स देखे, एक वॉवेल साउंड और दूसरी कंसोनेंट साउंड। Consonant. वॉवेल एंड कंसोनेंट। सो वावल साउंड्स क्या होती है? जो बिना फ्रैक्शन के मुंह से निकलती है, बिना किसी मिलावट के निकलती है, उनको वावल्स कहते हैं। और जो मिक्सचर होती है, मिलावट से निकलती है, उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। तो इनमें ये एक कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। इनमें से ये जो साउंड्स है, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ और यू, ये कुछ ऐसे अक्षर हैं, ये ऐसे लेटर्स हैं जो वॉवेल साउंड को डिनोट करते हैं। जैसे साउंड्स तो हमारे वाली वही है जो हिंदी में है, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, आओ, अंग, अह। साउंड्स तो यही है। अब इन साउंड्स को बनाने के लिए कौन कौन से लेटर्स काम में आते हैं? जैसे ए, फिर यहाँ आ रहा है ई, आई, यहाँ आ रहा है ओ और यू। ये जो साउंड्स काम में आ रही है, फिर इन साउंड्स को दोनों को मिलाने के लिए हमने दो ये बना दिए। इस बड़ी साउंड को बनाने के लिए हमने 2 ई बना दिए। इस ए को बनाने के लिए हमने ए आई मिला दिया। ओ को ओ से बना दिया, औ को ए यू से बना दिया। अंग, इसमें हमने और साउंड मिला दी। अह, और साउंड मिला दी। ऐसे करके लेटर्स तो यही हैं, पर इनसे सारी साउंड्स बन रही है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. वेरी गुड। आई होप Yes, दैट sir. यू आर एंजॉइंग द क्लास। अब Yes, देखिए, sir. Very much. बात बात यहाँ आ रही है कि हमारे पास यहाँ 12 साउंड्स आ रही है, और लेटर है हमारे पास 5। और अभी तो ई है, ऊ है, ओ है, ये साउंड आई नहीं। तो
12 साउंड तो आ गई ये, जिसको हम मोनोफ्थोंग कहते हैं, और फिर 8 साउंड आ गई डिफ्थोंग। तो और भी साउंड बनती है, ई है, ऊ है, ओ है। जैसे कलर, COLOUR, कलर। तो ये दोनों मिलकर के कोई साउंड बना रहे हैं। तो ऐसे करके इंग्लिश में देखा जाए तो 20 साउंड्स बनाने के लिए 5 लेटर्स काम में लेते हैं। और जो वोवेल साउंड्स के बाद में आती है कंसोनेंट साउंड, तो लेटर कितने बचे? 21। अब इन 21 लेटर से हमें साउंड बनानी पड़ रही है 24। तभी कई बार हम नए सीखने वालों को ये इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड लगती है। इसलिए जैसे एक लेटर मैंने पढ़ा ए, दूसरा पढ़ा सी, तीसरा भी मैंने लिखा सी, चौथा मैंने लिखा आई, फिर डी, फिर ई, एन, टी। तो यदि आप इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे क, तो शर्त यह है कि ये भी क ही होगा। पर इंग्लिश में ये स हो रहा है, एक्सीडेंट। तो एक स क बन रहा है और एक स बन रहा है। तो यहाँ कई बार लोगों से गलती हो जाती है। तो जब हम पढ़ा करते थे तो एक बच्चे ने पूछा कि चोपड़ा जी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या? तो कहा कि बेटा ये चोपड़ा जी तो सही है, पर ये केमिस्ट्री नहीं होती, ये केमिस्ट्री होती है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कोपड़ा जी आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या? तो एक तो CH च हो रहा है और एक CH क हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं इंग्लिश में जिनको आप यदि स्वतः पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसी कारण से हमें 26 लेटर से 55 साउंड बनानी पड़ रही है। इसका एक ही निदान होता है कि आप सुने पहले। पहले क्या करें? लिसनिंग करें। और लिसनिंग के बाद में क्या करें? स्पीकिंग करें। और जब लिसनिंग और स्पीकिंग हो जाए तो किसी के सहयोग से रीडिंग करें, उसे पढ़ने की कोशिश करें। अब ये निदान ज़्यादा पढ़ने लिखने से फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से भी हो जाता है, फनेम से भी हो जाता है। फनेम साउंड का ही नाम है, फोन भी साउंड ही होती है। तो फोन से फनेम बने और फनेम के लिए फनेटिक्स बने। जैसे क की साउंड को दर्शाने के लिए हमारे पास लेटर ये है क, ऐसे ही ट की साउंड को दर्शाने के लिए ट, ऐसे ही श की साउंड को दर्शाने के लिए ये। तो ये फनेटिक सिंबल्स हमने दे दिए। तो जब हम थोड़ा सा अध्ययन साइंटिफिक कर लेते हैं तो सिंबल्स की स्टडी भी करते हैं। पर हमें इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना क्योंकि ये बेसिक्स हैं। और बेसिक्स में हम वो सीखेंगे जिससे हमें बोलना शुरू कर दिया जाए और बोलना आने लग जाए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Yes, sir. वेरी गुड। तो वापस हमारे Yes, sir. रिलेशन पे आते हैं कि जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को हम सबसे पहले तो वर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। किसमें? वर्ड्स में। जब वर्ड्स वर्ड्स मिलते हैं तो फ्रेज बन जाती है, और फ्रेज और फ्रेज मिलते हैं तो क्लॉज बन जाता है। और देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि सर वर्ड और वर्ड मिलते हैं तब फ्रेज बन जाता है, वर्ड प्लस वर्ड। और वर्ड ही मिलते हैं तो क्लॉज बन जाता है, और वर्ड ही मिलता है तो सेंटेंस बन जाता है। तो इनमें फ़र्क क्या है? सारे के सारे एक ग्रुप हैं। तो देखो मैंने ये जो वर्ड्स लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक फ्रेज है। इसमें 3 वर्ड्स मिले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यदि इसमें सब्जेक्ट भी मिल जाए और वर्ब भी मिल जाए तो वो सेंटेंस बन जाता है या फिर वो क्लॉज बन जाता है। तो एक क्लॉज में और एक फ्रेज में ये फ़र्क है कि फ्रेज में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, वर्ड वर्ड ही होते हैं। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो एक सेंटेंस के यदि हम टुकड़े करते हैं तो 5 टुकड़े हो सकते हैं। एक हो सकता है सब्जेक्ट, दूसरा हो सकता है वर्ब, तीसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट, चौथा हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा हो सकता है एडवर्बियल। अब इनको थोड़ा सा आराम से हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है एजेंट, काम करने वाला। किसी भी एक्शन, किसी भी सेंटेंस में कोई जो काम करने वाला होता है उस एजेंट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ हमने एक सेंटेंस देखा है, इट टेक्स टाइम। तो इसके 3 टुकड़े हो गए। इट है सब्जेक्ट, टेक्स है वर्ब, और टाइम है एडवर्बियल कह सकते हो आप इसको। ऐसे ही
दूसरा सेंटेंस हमने बनाया आई एक्शन। तो सपोज करिए मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ और इसके टुकड़े कर देता हूँ, आई मॉप द फ्लोर। तो अब जो टुकड़े हुए हैं वो हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने सब्जेक्ट को एजेंट कहा, वैसे ऑब्जेक्ट होता है अफेक्टेड, कि कर्ता के काम से जिस पे सबसे पहला असर होता है वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जिनको हिंदी की ग्रामर आती है वो इसको कर्ता कहते हैं और इसको कर्म कहते हैं। तो जो कर्ता काम करता है, एक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो देखो हमारे पास तीनों चीजें समझ में आने वाली हो गई है। काम करने वाला एजेंट, काम को कहते हैं वर्क वर्ब, और जिस पे असर पड़े उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको अफेक्टेड कहते हैं, कि कर्ता के काम से सबसे पहले जिस पे असर होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, आई मेक द रूम टाइडी। तो मैंने आई को कहा सब्जेक्ट, मेक को कहा वर्ब और द रूम को कहा ऑब्जेक्ट, और टाइडी क्या है, साफ सुथरा। तो ये क्वालिटी है, तो इसको हम एडवर्बियल कह सकते हैं। तो इसके चार टुकड़े हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल। तो एडवर्बियल में क्या आ सकता है, टाइम आ सकता है, क्या आ सकता है, प्लेस आ सकता है, या काम करने का मैनर आ सकता है, किस तरीके से किया, या क्वालिटी आ सकती है या क्वांटिटी आ सकती है। तो ये वर्ड आया एडवर्बियल, जिसमें मैंने कहा कि टाइम आ सकता है, प्लेस आ सकता है और मैनर आ सकता है। तो धीरे धीरे वापस समझें। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, वर्ब का मतलब काम, ऑब्जेक्ट का मतलब काम से जिस पे पहला असर हुआ वो, और एडवर्बियल या तो टाइम हो सकता है या प्लेस हो सकता है या फिर मैनर, उस काम को करने का तरीका हो सकता है। जैसे थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई रीड Read a a newspaper newspaper I daily। read the newspaper. daily. तो अब देखो इसके टुकड़ा हो गया, एक हो गया आई, दूसरा हो गया रीड, तीसरा हो गया ए न्यूज़पेपर, और चौथा हो गया डेली। तो इसको यदि मैं टुकड़ों में नाम देना चाहूंगा पार्ट ऑफ सेंटेंस के, तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया एडवर्बियल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस के या तो दो पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, या फिर तीन पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर चार पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। तो अभी पांचवा पार्ट नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के पांचों पार्ट एक साथ आए, कभी दो आ सकते हैं, कभी तीन आ सकते हैं, कभी चार आ सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सर एम बताएं। ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो इसके वापस हम I तीन get that. तीन टुकड़े करते हैं, आई एम पे एम सर की। ए टीचर। समझ में आ रहा है, आई हुआ सब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट, एम हुआ वर्ब, Read. और टीचर क्या हुआ, एडवर्बियल, Observe. एडवर्बियल। Observe. ना, ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं। है क्योंकि आई ने कोई Noun. आई ने कोई काम किया ही नहीं। हाँ अभी देखो नाउन को इसमें नहीं लाना है, नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहे, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे ना, वो 8 प्रकार की चीजें थी, जिनको हमने कहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, चला धीरे कंजंक्शन और खत्म। इंटरजेक्शन। इन इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनका इसमें कोई लेना एडजेक्टिव्स, देना नहीं है। Sir, adjective. एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पोजीशन, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ना, ये भी नहीं है। ये देखो इतने नाम जो है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कंफ्यूज मत होइए। अब मैं आपका कंफ्यूजन निकाल देता हूँ, कि जब हम सब्जेक्ट काम, प्रेडिक्ट, जब सब्जेक्ट काम में लेते हैं, तो सब्जेक्ट में या तो नाउन काम में लेते हैं या फिर प्रोनाउन काम में लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात।
जब हम ऑब्जेक्ट काम में लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी या तो नाउन काम में लेते हैं या फिर प्रोनाउन काम में लेते हैं। ठीक है। और जब हम वर्ब काम में लेते हैं तो आपको जान के खुशी होगी कि वर्ब के रूप में हम वर्ब ही काम में लेते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। समझ गए? या फिर दोनों काम में लेते हैं। फिर आते हैं हम एडजेक्टिव या एडवर्बियल में। तो एडवर्बियल में हम एडजेक्टिव काम में लेते हैं। तो ये चीज़ें तो आप एक बार कल अलग अलग करके देख लीजिए और आगे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि शब्दों के नाम को। एक मिनट रुक जा सर, बता रहा हाँ, हूँ। जागृति मैम क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ। आस्क टू अनम्यूट, यस। ये जागृति मैम। सर, हम्म ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये थोड़ा। बहुतों को समझ में नहीं आता है। देखो आपको भी नहीं आएगा पर मैं कोशिश करके समझाऊंगा। हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, आई रीड ए न्यूज़पेपर। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और ए सर नीचे न्यूज़पेपर वाला ऑब्जेक्ट है। समझ गए? पर नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है आई एम ए टीचर। तो टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है इसको सीधा साधारण सा समझे कि आई ने कोई काम किया ही नहीं है। यदि काम ही नहीं कर रहा तो काम का असर किसी चीज पे हो ही नहीं रहा है। तो जिस पे असर नहीं हो रहा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का दूसरा तरीका है कि आप उसको तलाश करें, क्या करता है या किसको। क्या या किसको का जवाब होता है, वो ही ऑब्जेक्ट होता है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि आई एम ए टीचर, तो मैं क्या हूँ? क्या हूँ होना हो रहा है, क्या करता हूँ ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करता हूँ, इसमें जवाब नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं क्या हूँ? तो आई और टीचर दोनों एक ही चीज है। मैं टीचर हूँ तो आई भी सब्जेक्ट है और टीचर भी इधर सब्जेक्ट ही है। तो ऐसी चीज को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट। इसके नाम को यदि अलग अलग करके देखें तो कंप्लीट, यदि सब्जेक्ट के मीनिंग को कोई चीज कंप्लीट करती है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। यस। यस सर। तो जब भी एम या बी, बी की जितने भी वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर हैव, ये चीजें हैं, इनके साथ यदि कोई चीज जुड़ी हुई है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, सी प्लेज क्रिकेट। CRICKET, सी प्लेज क्रिकेट। तो इसके तीन टुकड़े करेंगे तो क्या क्या होंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड verb ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट है वो तो। हाँ, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होता? यदि सी इज ए प्लेयर, मैं यहाँ लिखूं शी इज ए प्लेयर। अब समझ में आ रहा है? पहले सब्जेक्ट है, फिर इज है और फिर प्लेयर है। तो वह ही प्लेयर है। तो शी और प्लेयर एक ही चीज है। तो यदि शी को, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है कोई वर्ड, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं इसी के नीचे, सी गोज टू स्कूल। अब टुकड़े करो, पहला हो गया शी, दूसरा हो गया गोज और तीसरा हो गया टू स्कूल। तो इसमें आप ढूंढो शी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और गोज क्या है? वर्ब। और स्कूल क्या है? कॉम्प्लीमेंट। नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो आप कॉम्प्लीमेंट। करो कि वह क्या जाती है? स्कूल। जवाब है ना, स्कूल नहीं जाती है। वह कहाँ जाती है? स्कूल। हाँ, तो कहाँ का जवाब है स्कूल, इसका मतलब ये प्लेस है। तो प्लेस को मैंने क्या कहा था? एडवर्बियल है ये, के है ना? तो प्लेस क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। वर्ब। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं और इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के लिए हैं। पर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन बनाने?
वो वेरी गुड। बच्चा नहीं है। अब देखो हम इन सारी चीजों को छोड़ करके, ये बातें मेरे हिसाब से आपको क्लियर है? इज दैट Yes, क्लियर? yes. यस Yes, सर। sir. ओके, तो अब हम लेसन प्लान पे आते हैं और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लियर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ वापस क्लियर कर दिया मैंने, और हम फिर से देखने की कोशिश करेंगे। जिनके यहाँ थोड़ी सी आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर ले। आई एक्शन। यस डियर। हाँ हाँ। हाँ जागृति, आपने हैंड रेज किया है। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो मैं खुद सोल्व कर देता हूँ। अब देखिए, हमें यदि बोलना सीखना है तो हमें दो ही चीजें काम में लेनी है, पहला आई और दूसरा एक्शन। तो आपने शब्दों में देखा था कि एक्शन का मतलब वर्ब होता है। तो यदि आपको वर्ब आती है तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखो, इस फ्रेज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मॉप द फ्लोर। मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना। पोछा। पोछा लगा फ्लोर। पोछा या पोछा, चलो पोछा लिख देते हैं, पोछा लगाना। तो किसी भी फ्लोर को हम पोंछ लेते हैं तो वो पोछा लगाना हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मॉप द फ्लोर। यदि इस हाँ, तो इसमें यदि आप आई को ऐड कर दो तो सेंटेंस बन जाएगा, आई मॉप द फ्लोर। क्या हो जाएगा? आई मॉप द फ्लोर। ऐसे टाइडी का, फ्लोर। हाँ टाइडी का मतलब होगा साफ सुथरा करना। साफ सुथरा। सुथरा करना। आई मेक द रूम रूम टेडी। टाइडी। I make the room आई यस, थॉट मेक द रूम टेडी। आई मेक द रूम टाइडी। tidy. और लास्ट में है लिसन टू न्यूज़। आई लिसन टू न्यूज़। हाँ, तो अब देखो आपके आपके सेंटेंस ऑटोमेटिक बन रहे हैं, आई लिसन टू इसमें भी न्यूज़। आई लग जाएगा। हाँ, बस सबके साथ आपको क्या लगा देना, आए आए आए। तो आई। ये जो आई तो क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी वर्ब है मॉप, मेक और लिसन। और उनके आगे लगने वाला सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसकी हमें टेंशन लेनी नहीं है। हमें तो बस आई और एक्शन, ये दो चीज़ों का तो पता होना चाहिए, आगे आने वाली चीज़ें हम जोड़ते जाएंगे। जैसे ही हमारी टंग ट्विस्ट होने लग जाएगी और हम बोलने लग जाएंगे, उसके बाद हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस, यू आर Yes, sir. एब्सोल्युटली राइट। क्या कहेंगे? यस, You यू are आर absolutely right. एब्सोल्युटली राइट। तो अब तक हम 40 की संख्या तक पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है कि 400 में से 40 लोग ही ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए सीरियस हैं। एम आई राइट? Yes, sir. यस, Absolutely right. यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जब जब हम लोगों से मिलते हैं तो कह देते हैं हाय, Hi. और जाते हैं तो कहते हैं बाय। बाय। मिलके खुशी हुई तो कहते हैं नाइस टू मीट यू। Nice to meet नाइस you. टू मीट यू। और सामने वाला बोलता है नाइस टू मीट यू टू। You too. नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू टू। वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. थैंक यू थैंक सर। यू। और जब आप थैंक यू कहते हैं तो मैं कहता हूँ यू आर मोस्ट वेलकम। You are most welcome. हाँ, तो आपको हाथों को काम में लेना है और कह देना है यू आर मोस्ट You वेलकम। are most welcome. यू आर मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से कोशिश करें, लेट्स ट्राई अगेन। हाय, Hi. Hello, sir. Hello. हाउ आर यू? I I am am fine. Thank you. आई एम ऑल्सो फाइन। हाउ अबाउट यू? I'm I'm also fine. वेरी गुड। absolutely fine. हाँ, अभी जैसे देखिए, यदि सुन के अच्छा लगता है तो कहते हैं इट साउंड्स गुड। क्या कहेंगे? It sounds good. इट साउंड्स गुड। It sounds good. हम्म, इसको मैं लिख देता हूँ, इट Sounds good. साउंड गुड। अब यहाँ जो साउंड वर्ड है, इस साउंड का मतलब होता है लगता है, लगना, कोई भी चीज प्रतीत होना। इट साउंड्स गुड। यदि आपको सच्चा लगता है तो बोलते हैं इट साउंड्स ट्रू। Sounds good. Okay. सच्चा लगता है इट साउंड्स ट्रू, और गलत लगता है इट साउंड्स फॉल्स। Oh, it sounds false. और बैड बैड लगता है तो बोलेंगे इट साउंड्स बैड। प्लीज Sounds इधर उधर की बातें नहीं bad. करें, और बातें करें तो म्यूट करें। इट साउंड्स गुड। Sounds
It sounds good. It sounds bad. It sounds bad. It sounds true. It sounds true. False. It sounds false. It sounds false. It sounds false. हाँ, तो जब आपको मेरी बात सुन के अच्छा लगे तो कह सकते हैं इट साउंड्स गुड। Sounds good. चलो ब्रेकफास्ट करते हैं सबके सब। मैं एक समोसा मंगाता हूँ, उसके साथ चटनी मंगाता हूँ, तो लगेगा इट साउंड्स गुड। Yes. और मैं कहता हूँ कि पैसे आपको देने हैं तो क्या कहेंगे? इट साउंड्स बैड। It sounds bad. वेरी गुड। और मैं कहूँ कि मेरे पास 4 हेलीकॉप्टर है तो क्या लगेगा? It sounds इट साउंड्स फॉल्स। क्या बात है, सब जानते हैं एक दूसरे को। इट साउंड्स फॉल्स। और मैं ये कहता हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं। It sounds true. इट साउंड्स ट्रू। True. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. Thank you. तो प्यारे साथियों, हम इंग्लिश सीख रहे हैं और साथ ही साथ में सिचुएशनल सिचुएशनल इंग्लिश हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सिचुएशनल। और यदि आप बिना सोचे समझे, बिना ग्रामर की मदद लिए बोल रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस। क्या बोल रहे हैं? Spontaneous. हाँ, स्पॉन्टेनियस इंग्लिश। Spontaneous English. हाँ, तो थोड़े दिन बाद में जब आप मेरे अच्छे बोलने वाले वक्ता बन जाओगे तो मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा और लिखूंगा कि स्पॉन्टेनियस इंग्लिश बोलना सीखें। तो लोग सोचेंगे यार पता नहीं ये क्या होता है, चलो ये करके देखते हैं। फिर मैं थोड़े दिन बाद में ऐड करूंगा कि सिचुएशनल इंग्लिश बोलना सीखें। तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या इंग्लिश होती होगी। आप आप जिस तरीके से अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है और उस चीज को आप सीखते हो तो होता है साइकोलॉजिकल। Psychological. हाँ, तो साइकोलॉजिकल का मतलब आपका मन और मनोविज्ञान वो समझ करके काम कर रहे हो तो साइकोलॉजिकल। Psychological. तो जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ वो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और जिसमें आप इंग्लिश को यूज कर रहे हैं वो सिचुएशनल इंग्लिश है। और बिना समझे, बिना ग्रामर के रूल लिए ही आप ऑटोमेटिकली बोल रहे हो तो वो स्पॉन्टेनियस इंग्लिश है। तो जिसको समझ रहे हैं वो कौन सी है? जिसमें हम, समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हो, आप स्पॉन्टेनियस समझ रहे हो, साथ के साथ ही समझ भी रहे हो, और आप बोल रहे हो तो भी वो स्पॉन्टेनियस बोल रहे हो। वेरी गुड। तो अब देखो, आज से आगे की क्लासेस में जो हम इंग्लिश सीखने वाले हैं वो आई और एक्शन, इन 2 ही पैटर्न में सीखेंगे। मैं काम करता हूँ, आई एक्शन, क्या कहूंगा? I. हाँ। और रोजाना के मैं आपको 3 या 6 एक्शन सिखाऊंगा, तो उनको आपको दिन भर यूज करना है, याद करना है और बोल देना है। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, क्या कहेंगे? It's a child's play. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank Thank you. you, sir. Your वेरी English is very good too. थैंक यू। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? आई मॉप द फ्लोर, कैसे बोलेंगे? I mop the floor. Class. आई मेक द रूम टाइडी। Tidy. I listen to news. आई लिसन टू न्यूज। I listen to news. दैट्स ऑल। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ तो आपने कह दिया दैट That इज all. ऑल। That is Over. all. तो दैट और इज दोनों को मिलाते हैं तो साउंड आती है दैट्स। That. That's दैट्स ऑल। That's all. That's all. वेरी गुड। तो अब देखिए, जिन जिन ने बोलने की आदत बना ली, मैंने कल उनको कहा था कि दोज हु आर स्पीकिंग एंड देयर कैमरा फोन इज ऑन, दोज आर लीडर्स। और जिनके कैमरा फोन किसी कारण से बंद है, सो दोज हु आर फॉलोअर्स। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. You're absolutely right. तो अब जिन जिन को हेजिटेशन निकालनी है, डर भगाना है, उन्हें क्या करना है? अपने कैमराज ऑन करने हैं। और कैमरा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपको हॉरिजेंटली ये कैमरे को रखना है। एक ऐसा सा छोटा सा स्टैंड ले लीजिए या कोई बुक वगैरह आपके पास। अंदर पड़ा है। हाँ, तो इस पे आप ऐसे इसको रख लीजिए ताकि आप देखो इस तरह से दिखाई दोगे। जैसे अभी किन किन ने कैमरा हॉरिजेंटल, अभिनव ने कैमरा हॉरिजेंटली रख रखा है, और कृष्ण कुमार सर शायद लैपटॉप से देख रहे हैं, निर्मल गुप्ता, इन्होंने भी कैम फोन सही रख रखा है।
कदम, रमाकांत, इन्होंने भी सही रख रहा है। नीतू मैम ने भी सही रख रखा है। जतिन, निखिल, इन्होंने भी सही रख रखा है। सरिता मैम ने भी सही रख रखा है। तो ये जिन जिन लोगों ने कैमरा सही रखना स्टार्ट कर दिया है तो वो इंटरव्यू की सबसे पहली स्टेप पे आ गए हैं। जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपका कैमरा फोन सही होना चाहिए। और आप इसकी थोड़ा सा सेटिंग में जाएंगे तो इसमें ब्लर बैकग्राउंड होता है। तो आपके पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देगा। अभी जैसे एक्चुअली मैं जहाँ बैठा हूँ वो मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड कुछ ग्रीन स्क्रीन मैंने लगा रखी है और जो बैकग्राउंड मैंने डाल रखा है वो दिखाई दे रहा है। तो आप धीरे धीरे इसको थोड़ा समझने लग जाएंगे। जैसे ब्लर माई बैकग्राउंड, ये एक्चुअली अभी इस तरीके का मेरा बैकग्राउंड है। ओके। वेल, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप जाएं तो आप जैसे आपके पास कैमरा है, कैमरा में जाओगे तो सेटिंग है, कैमरा सेटिंग में आप कर सकते हैं ब्लर माई बैकग्राउंड दिखाओ कैमरा। या फिर एडजस्ट बैकग्राउंड। हाँ, एडजस्ट बैकग्राउंड इफेक्ट। इसमें आप चाहें तो जैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा चेंज हुआ, अभी मेरा चेंज हुआ, अभी मेरा चेंज हुआ। तो ये जो बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं ये यहाँ से आप इफेक्ट में से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार मैजिकल वर्ड्स की क्लास ली थी तो ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ये ऑफिस का बैकग्राउंड है, ये मेरा क्लासरूम का बैकग्राउंड है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू स्किल ये हमारे बी लेवल का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मास्टर इंग्लिश। और इसमें हम हर एक चीज़ चेक करते हैं कि आपकी ड्रेस सेंस कैसा है, आपने कपड़े सलीके के कलर कॉम्बिनेशन आपका सही है, हेयर स्टाइल आपकी सही है या नहीं है, माइक जो आपने रख रखा है वो एड़ा टेढ़ा कैसा लगा रखा है। सो एवरीथिंग विल बी देयर। सो आप जो भी लेंगे नंबर वन लेंगे तो आप अपने साथियों को या फिर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको अपनी रिकॉर्डिंग से बताना चाहोगे उनको कि हम जो ले रहे हैं द बेस्ट। इसी के लिए हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्या बोलेंगे? I am the best. I am the best. हाँ, अभी जहां मैं बैठा हूँ ईस्ट सामने है और वेस्ट पीछे है तो मैं कह रहा हूँ ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। I am the best. और हो सकता है आपके ईस्ट इधर हो तो आप ईस्ट उधर ही करें, इधर हो तो इधर करें, पर मुझे कॉपी नहीं करें। मैं कहता हूँ डोंट इमिटेट। क्या कहूँगा? डोंट Don't imitate. इमिटेट। अब तक की क्लास आपको कैसी लग रही है? एक बार आप इनबॉक्स में मुझे यस, ई एक्स, एक्सीलेंट, जी डबल ओ डी गुड, वेरी गुड, जो भी आपको लग रहा है एक बार टाइप कर दीजिए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, जतिन की मम्मी आप ये कोशिश करें कि प्लीज ओपन द चैट, स्पीक इन इंग्लिश। Excellent. वाओ, इसका मतलब मेरी वेटिंग वेटेज ज्यादा ही जा रहा है। एक्सीलेंट, वेरी वेरी एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। हाँ, एक्सीलेंट इज विदाउट वेरी। वेरी आप गुड के साथ लगाएं, एक्सीलेंट को बिना वेरी के लिखें। हम्म। पहला होता है गुड, हो गया। उसके बाद होता है बेटर, मैं भी ये पढ़ी। बेटर के बाद में होता है द बेस्ट। हाँ, दीक्षा, दीक्षा मैम आपका जो फोन है आपने हॉरिजेंटल ऐसे ऐसे वर्टिकल रख रखा है तो आपको इसको क्या करना है? हॉरिजेंटल करना है। कर दी यस, बेटी। दैट्स गुड। अब देखिए आपको पूरी स्क्रीन दिखाई चालू देगी कर दी। और जो भी दिखेंगे वो पूरे दिखेंगे। मनोज कुमार शर्मा आपको भी कैमरे को हॉरिजेंटल करना है। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे, ये हो गया वर्टिकल। वेरी गुड। ये देखो जिन जिन के कैमरा सही हो रहे हैं वो बी लेवल की क्लास ओ लेवल में ही ले रहे हैं। और यदि बी लेवल 3 महीने तक प्रैक्टिस कर ली तो आपको किसी भी इंटरव्यू में कोई भी फेल नहीं करेगा। एम आई राइट? Yes. Absolutely right. मुंडी हिलानी है। यस, यू आर Yes, you are एब्सोल्युटली, absolutely right. एम आई, एम आई राइट? You यस, are absolutely right, You are sir. यू आर absolutely right. एब्सोल्युटली राइट। Absolutely right. मेरे पास एक आइडिया है। आई हैव एन आइडिया। क्या कहने हैं? I have an idea. मेरे पास एक पेन है। idea. आई have a pen. आई I हैव अ have a पेन। pen. अब साथियों, छोटा सा आप मेरे लिए काम कर सकते हैं क्या प्रैक्टिकली? आप अपने Yes, sir. Can you do me a favor, आप, please? यस, वुड यू डू मी ए फेवर? तो आप अपने फोन को ऐसे उठाइए और इसको सेल्फी कैमरा अपनी तरफ करिए और आपके रूम में क्या क्या है उसके साथ आपको बताना। आई हैव अ पिलो, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ बेड, आई हैव एन एलमीरा। आई जो जो आप बता सकते हैं आपके कमरे में क्या क्या है। I आई have a bottle. वेरी गुड, I have a room. I have a
I have a AC. AC. Conditioner. I have a terrace. I have a game. I have a mirror. I have my photos. Uh, I have my secret room. वेरी गुड, I have a फैंटास्टिक। तो जिन्होंने तैयारी करी और अपने आप थोड़ी मेहनत करी उनके लिए जोरदार तालियां, क्लैप्स। thank you, sir. जोरदार। अरे बाबा, इसे जोरदार नहीं कहते, जोरदार इसे कहते हैं। यस। अब यदि इसे ही जोरदार कहते हैं, एक टीवी पे एड आता है, एक बार मैं सबको आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। वेल, एक टीवी पे एड आता है जिसमें एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़े पहन करके नाच रही होती है, और अचानक से एक साबुन आता है, जूम, और एड बन जाता है, चौंक गए, टाइड हो तो वाइट हो। तो 100% किसे कहते हैं? वो इसे कहते हैं। तो आप पूरी एक बार ताकत लगा करके क्लैप तो कर दीजिए। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वापस आपको बोलना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलना क्या है। आपके पास एक्शन है, और एक्शन के साथ आपको आई लगाना है। आई मॉप द फ्लोर, I mop the floor. आई मेक द रूम टाइडी, I make the room tidy. आई लिसन टू न्यूज, I listen to news. Floor. दैट्स ऑल। I make my room tidy. That's all. I listen to news. वेरी गुड। अब देखिए, मॉप द फ्लोर का मतलब होगा पोछा लगाना, मेक द रूम टाइडी का मतलब होगा कमरा साफ करना, और लिसन टू न्यूज का मतलब होगा न्यूज सुनना। हाँ, और इनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ मेक इट अ हैबिट। क्या करना है? मेक इट It's a habit. हैबिट। Make it a habit. चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप औरत हैं या पुरुष हैं, आपको ये तीनों काम आज से स्टार्ट करने हैं। आई मॉप द फ्लोर, आई मेक द रूम टाइडी, आई लिसन टू न्यूज। Listen to news. तीनों अपने, काम स्टार्ट हाँ, करने हैं, ये काम स्टार्ट करने हैं, और अपने कमरे को साफ रखना है, पोछा लगाना है, और न्यूज रोजाना सुनना है। इट साउंड्स गुड। It sounds good. It sounds good. अब देखो, कईयों को ये बात झूठी लगती है, कईयों को सच्ची लगती है, बट इट साउंड्स गुड टू मी। मुझे तो अच्छा लगता है। एम आई राइट? mop the Yes, floor. sir. Yes, sir. You are absolutely right. यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब Right. यदि आप जब कहते हैं तो कहते हैं आई मॉप द फ्लोर, पर जब मैं पूछता हूं तो बोलूंगा डू यू एक्शन। क्या पूछूंगा? Do you action? यस। तो एक्शन की जगह हमें ऊपर वाला यही लगाना है, डू यू मॉप द फ्लोर, Do you mop the floor? Yeah. Do you make the room डू यू tidy? मेक द रूम टाइडी, Do Do you listen to news? डू यू लिसन टू न्यूज, News. यस। Do you listen to news? अब देखिए, सवाल क्या हुआ? क्या आप Do पोछा you लगाते हैं? mop the floor? क्या आप पोछा लगाते हैं? यस, आई मॉप द फ्लोर। डू यू मेक द रूम टाइडी? यस, आई मेक द रूम टाइडी। Tidy. डू यू लिसन टू न्यूज? यस, Yes, आई लिसन टू न्यूज। बस आई लिसन टू न्यूज़। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये साउंड जो होती है, इसको हम पिच बोलते हैं। ऐसे सीधी साउंड चलती है, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनस। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज कुलदीप, आई एम फ्रॉम सीकर, आई रीड इन, आई स्पीक इन इंग्लिश। ये इसको बोलते हैं मोनोटोनस। तो कोई भी भाषा एक टोन में नहीं चलती, वो इस पिच में चलती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। down. एक्सप्रेशन के साथ चलती है। जैसे व्हाट्स योर नेम, तो मैंने पहले कहा व्हाट्स, फिर सिंपल किया व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को अराइज किया। तो जब भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसका पिच जाएगा राइज, ऊपर की तरफ, और जब आपका आंसर होगा तो पिच जाएगा फॉल। तो राइज एंड फॉल, या अप एंड डाउन। And down. तो ये आपके आज से आदत बनानी है। डू यू मॉप द फ्लोर, Do you mop the floor? डू यू मॉप द फ्लोर, डू यू मॉप द mop the फ्लोर? floor? डू यू मेक द रूम टाइडी,
Do you Do make make the the room tidy? Do you listen to news? Do you Do you listen listen to to news? news? Do you mop the floor? Do you mop the Mop floor? the floor? Do you make the room tidy? Do you make Do you make the room tidy? Do you listen to news? Do you listen to news? Wow, your English is very good. Thank you, sir. Thank you. You are most welcome. एक बात बताऊं, आप सीखते बहुत जल्दी हो। क्या खा के आते हो? ये स्माइल बस 24 घंटे चाहिए। यदि 3-4 सेकंड Sir, मुस्कुराने actually, हाँ। sir, actually, our teacher is very good. That's why. ओ माय गॉड, अब तो फिर मैं आज Really, पूरे sir. दिन You कांच are देखता very रहूंगा। interesting. इट साउंड्स गुड। क्या कहने वाले हैं? इट It साउंड्स। sounds Good. और Good. सुन के बुरा लगे तो? it Sounds sounds bad. bad. और सुन के Yeah. सच्चा लगे तो? It Sounds sounds true. true. और सुन के झूठा लगे तो? It sounds false. False. वाओ, ये स्पॉन्टेनियस इंग्लिश आ रही है। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, और जब जब मैं हिंदी बोलूँ आप इंग्लिश बोले, तो इसका मतलब है एफर्टलेस इंग्लिश। एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। तो आप देखो सारे जितने भी ऐड चल रहे हैं ना, एफर्टलेस। Okay. और सबसे बड़ी चीज आप फ्लो में बोल रहे हैं इंग्लिश को। अब देखो फ्लो, कल भी हमने समझा था, एक बार फिर समझ लेते हैं कि फ्लो क्या है। फ्लो का मतलब है सेंटेंस को आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा बोलें। आई मॉप द फ्लोर, I mop the floor. आई मेक द रूम टाइडी, I make the room tidy. I आई make the लिसन टू Listen to room. न्यूज। I news. listen I to continue. I अब listen. देखिए ये कहलाएगा फ्लो। अब यदि आप फ्लो तोड़ रहे हैं तो क्या होता है? आई मॉप द फ्लोर, आई मेक द रूम टाइडी, आई लिसन टू न्यूज। ऐसा कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, नेवर नेवर। आपको द फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही क्या सीखना है? फ्लो सीखना है कि फ्लो में बोले कैसे हैं। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. You're Yes, absolutely right. sir. तो आप जितने भी सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, उन सब वाले इंग्लिश आप यहीं पे सीखने वाले हैं। दिस इज द वन डेस्टिनेशन। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely right. चलिए, एक एक्शन हमारे पास आ रहा है, टेक। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। टेक मीन्स होता है लेना, Lena. टेक मीन्स होता है पीना, टेक मीन्स होता है खाना, Lena. और कई कई जगह इसका मतलब करना भी होता है। जैसे आराम करते हैं तो आई टेक रेस्ट। I take rest. Yes, sir. तो इतने सारे मीनिंग इस अकेले टेक के होते हैं, तो इसको हल्के में ना ले। Mm. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। Time. तो इसका मतलब इसमें टाइम लगता है। Mm. तो यहाँ इसका मतलब लगता हो रहा है। ऐसे ही देखो साउंड, साउंड का मतलब ऐसे आवाज होता है, और यहाँ इसका मतलब होता है लगता है। इट साउंड्स गुड। क्या कहते हैं? It sounds good. और देखना, साउंड स्लीप, साउंड स्लीप इसका मतलब है गहरी नींद। साउंड स्लीप, गहरी नींद। तो साउंड का मतलब गहराई भी हो गया, साउंड का मतलब लगना भी हो गया, और साउंड का मतलब आवाज भी हो गया। इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि हर एक वर्ड का अलग अलग स्थान पे अलग अलग मीनिंग हो सकता है। उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एम आई राइट? Yes, sir. Absolutely right. तो हम थोड़ा सा टेक के बारे में जान लेते हैं, कि जब भी आप कोई काम करते हो टेक, तो आप कह सकते हो आई टेक। क्या बोलेंगे? आई टेक, आई टेक। तो देखिए, हो सकता है आप पानी लेते हैं तो कहते हैं आई टेक वाटर। Mm. ओ ओ, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। आई टेक वाटर। यदि आप टी लेते हैं तो क्या कहेंगे? आई टेक टी। Tea. यदि आप जूस लेते हैं तो क्या कहेंगे? I take juice. I take. I take the यदि आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो? I take. I take my breakfast. ना, ब्रेकफास्ट नहीं हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट। I take juice. I breakfast.
I take breakfast. हाँ, ब्रेक के साथ फास्ट लगते ही ब्रेकफास्ट। I take ब्रेकफास्ट के बाद में एक वर्ड आता है ब्रंच। I take a brunch. हाँ, ब्रंच के बाद में वर्ड आता है लंच। Okay. लंच के बाद में वर्ड आता है रिफ्रेशमेंट। Fresh. रिफ्रेशमेंट के बाद में आता है डिनर। I take dinner. और डिनर के बाद में आता है सपर। Supper. I ये take सारे supper. खाने पीने की चीजें हैं। तो आप आराम भी करते हैं तो कहते हैं आई टेक रेस्ट। I take I take rest. वेरी गुड। तो अब देखो, आपके पास एक तो वर्ड है आई और दूसरा वर्ड है टेक। Take. अब इनके साथ आप इनको ऐड करते जाएं और एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाते जाएं। कोशिश करें। आई टेक वाटर। I take water. I take water. coffee. I take water. I take Juice. I tea. take Take I take breakfast. lunch. breakfast. I take lunch. I take lunch. I take breakfast. I take dinner. I take supper. I take rest. Dinner. I take supper. I take rest. I take take supper. supper. I take rest. I take rest. आहा, वेरी गुड, दैट्स ऑल। क्या कहना है? That's That's all. चलिए, अब देखो, आपने ये सारी चीजें यदि सीख ली है और आप एक एक क्लिक में इनको याद कर चुके हैं, तो अब देखो, जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो पूरी पूरी बात होगी। पहले कहेंगे हाय और सामने वाला बोलेगा हेलो, hello. हाउ आर यू, I am fine. Thank you. I'm fine. And you? एंड What about यू, you? आई एम ऑल्सो And फाइन। I'm also fine. अब आप क्या कहेंगे? Brunch means ब्रंच मीन्स होता है लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में लिया गया खाना। कि ब्रेकफास्ट का टाइम था, थोड़ा सा आपने ज्यादा खा लिया तो वो ब्रंच कहलाएगा, या लंच का टाइम था, थोड़ा कम खा लिया तो वो कहलाएगा ब्रंच। तो ब्रेकफास्ट से हमने ब्रे ले लिया और लंच से अंश ले लिया, एक नया वर्ड बना दिया ब्रंच। वेरी गुड। तो हाउ आर यू के बाद में आप ये पूछ सकते हैं, कुड आई आस्क यू वन थिंग, कुड आई Could I ask you? वन थिंग, एक बात पूछ सकता हूँ क्या? कुड आई Yes, आस्क, sir. कुड आई आस्क यू वन थिंग? Yes. आप कहेंगे यस यू कैन। Yes, you can. यस, यस यू You कैन। can. Yes, you can. अब आपने मुझे पूछा डू यू टेक वाटर, You want. I take water. You take water. तो मैंने कहा यस आई टेक वाटर। Yes. I take water. yes, I take water. तो अब देखो, मैं सब लोगों को तो करता हूँ म्यूट, और उनमें से मैं एक को अनम्यूट करूंगा जो मुझे पूछेगा ये बातें, और आप बाकी सुन करके ये पता लगा लेना कि किस तरीके से बोलना है। और यदि आप अनम्यूट नहीं करता हूँ तो आप बीच में एक बार बोलना मत। तो मैं कहूँगा भारत नागरले, ये मुझे सवाल पूछेंगे और मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। भारत. हाँ, भारत सर है, अब नागरले है या नागराले है ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। भारत सर। Do you take tea? हाँ, अब देखिए, आपने सवाल Do तो you बहुत take अच्छा किया, सवाल तो बहुत अच्छा किया, पर आपने मुझे ग्रीट नहीं किया हाय हेलो, तो ये माइनस पॉइंट हो गया। तो अच्छा फिर से अच्छा। स्टार्ट करते हैं। Hi sir. हेलो, રોટલી બનાવવાની Do you લોટ take ને tea, બધું sir? ગુંદી કાઢ્યું શાક બી થઈ ગયું यस કચુબરો થઈ ગયો यू कैन, ખાલી प्लीज હવે प्लीज વણીને બનાવવાનું प्लीज, ये जो बातें कर रहे हैं, मेरी बात रिक्वेस्ट है, मैं ब्लॉक ही कर दूंगा। આજે આખું ઉપરનું બધું સફાઈ કરું બધા કપડા ધોયા આખું ઘર ઝાડ્યું તો થાકી ગયેલી છું कौन है ये? રોટલી લોટ नया ગુંદી આવી नया છે ખાલી पता રોટલી लगाओ कौन है વણવાની ये। બાકી છે કચુબરો બનાવ્યો આખો બનાવીએ પૂડા નું છે ને લોટ કાઢવા પડવાનો છે પૂડા પેલું ખાઈ નહીં તે ગુટીઓ એટલે બે થાય ને બે ના તમારું તો એના કરતા વધારે ગધા મજૂરી पता लग गया मेरा। Jayashree Maheshwari. जयश्री बोल रहे हैं क्या? तो जयश्री जी, आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप इस कार्य के दौरान इंग्लिश में बात करें, मोस्ट वेलकम। इफ यू आर यूजिंग थर्ड लैंग्वेज, कदापि नहीं। अब चलिए, समाधान हो गया। तो भारत सर, अब आप और मैं हैं, सवाल याद है क्या? Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, प्लीज स्टार्ट। Do you take hello sir? हाय, Do you take tea, lunch sir? आई डोंट टेक लंच।
देखो आप फ्लो को तोड़ रहे हैं। यहाँ मैंने कहीं नहीं बोला तो आपको भूल जाना है। मैंने कहीं से लाइन नहीं अच्छा तोड़ी अच्छा। तो भूल जाना, आपको जो याद है। देखो मैं पूछता हूँ आपसे, हाय, Hello. हेलो सर। हाउ आर यू? I am fine, thank you. थैंक And यू। you? ओह माय गॉड, भरत जी को बोलने दीजिए। हाय। Hello. हेलो सर। चलो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, जतिन से पूछ लेता हूँ। जतिन, आप जतिन है ना? ओके। Yes, हेलो, sir. Hi. Hi. हाउ आर यू? I am also fine, sir. And you? इट साउंड्स गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। कुड आई आस्क यू वन थिंग? Yes, sir. Yes, sir. डू यू टेक वाटर? Yes, I take water. Yes, डू यू टेक जूस? yes, I take juice. डू यू टेक टी? Yes, I take tea. डू यू टेक ब्रेकफास्ट? Yes, I take breakfast. डू यू टेक ब्रंच? Yes, I take brunch. डू यू टेक डिनर? Yes, I take dinner. दैट्स ऑल, नाइस टॉकिंग टू यू। It sounds good. वाओ। तो ये जो तरीका है हमारा कॉन्वर्सेशन का तरीका होगा। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस में एक ही ये माइनस पॉइंट है। बाकी हम यहाँ हमारे ऑफलाइन कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उससे हम 16,500 फीस चार्ज करते हैं, और उसको गारंटेड सीखना बोलना करने वाला ही भेजते हैं। क्योंकि जैसे मैंने ये टॉपिक दिया, अब टाइम शुरू होता है प्रैक्टिस का। तो अब आप ऑनलाइन किसी की मानेंगे नहीं, और कौन क्या प्रैक्टिस करेगा। तो यदि आप घर पे ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे अब जतिन और जतिन की मम्मी बैठे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से कह सकते हैं कि हाय, फिर वो बोलेगा हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। कुड आई आस्क यू वन थिंग? यस ऑफ कोर्स यू कैन आस्क। डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। ऐसे पूरी प्रैक्टिस करने के बाद में हैंडशेक करेंगे और कहेंगे नाइस टॉकिंग टू यू, बाय। तो ये एक दिन की प्रैक्टिस हो गई, एक दिन की प्रैक्टिस। और इसी प्रैक्टिस का हम वीडियो बना करके, जैसे अभी मैं आपको एक बार शेयर करता हूँ मेरा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में आपको दिखेगा डीटीए गर्ल्स। तो जैसे आज की ये जो क्लास है, ये ये शेयर करते हैं आपके साथ। ये जैसे आज की क्लास में जो गर्ल्स आए हैं, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजी है। रोज रोज जो रिकॉर्डिंग होती है, जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। Yes, sir. Hello, sir. यस It's डियर। not audible, sir. नॉट ऑडिबल? Sir, Yes, sorry, sir. I Not was audible. late. नो प्रॉब्लम। जो लेट है उनके लिए मेरे पास बहुत सारे समाधान है, तो आप तो टेंशन फ्री रहें। आवाज़ देख लेता हूँ। From after on, I will be on time, sir. दैट्स गुड। हाँ, Mr. Batra. अब आपके पास So, साउंड आ रही hello होगी। friends, today I am going to Yes, play sir. role doctor and patient. So I am play role patient and my friend Suruchi play role doctor. Hello. Hello. Is this Batra's clinic? Yes, this is Batra's clinic. Who am I talking to? You are talking to the receptionist, Miss Suruchi. How may I help you? Yes, ma'am. I want to an appointment, Mr. Batra. Sorry, ma'am. Dr. Batra, I'm fully busy. When Dr. Batra is free? Dr. Prakash free at noon. Why do you want to take appointment? I am suffering from fever since last 2 days. Do you have cough? No, ma'am, I don't have cough, but I have headache and sneezing. Okay, ma'am, you are appointment number 22, so you will at noon. Okay, okay, ma'am, I will come at noon. Okay. तो ये थी छोटी सी एक भेंट वार्ता जो हमने कल की क्लास में पढ़ा, और आज इन्होंने रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजी है। तो स्टूडेंट रोजाना क्या करते हैं, जो भी क्लास होती है उस क्लास का वीडियो इस तरह से मुझे डेली भेजते हैं। जैसे मैंने कल आपसे ग्रुप में रिक्वेस्ट करी थी कि यदि आप वीडियो भेज सकें तो बहुत अच्छा होगा, पर ऑडियो तो आप कम से कम भेजें। अब देखेंगे तो आप, ये सारे के सारे बच्चों के रोजाना भेजे हुए वीडियोज हैं। तो हम भी अपने ग्रुप में क्या करेंगे, यदि हमें विनर बनना है तो ये छोटे छोटे काम करने हैं। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. You are absolutely Yes, right. sir. वेरी गुड। तो आज का जो असाइनमेंट था वो ये था कि आपको क्लास में, सॉरी,
अपने रूम में या अपने किचन में जहाँ भी आपको बेटर फील हो वहाँ आपको जाना है और कैमरा फ़ोन लेना है और बताना है आई हैव। मेरे पास कोई भी चीज़ है तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव अ किचन, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, आई हैव अ स्टोव, आई हैव अ सिलेंडर, आई हैव अ स्पून। तो जो जो चीज़ें आपको दिख रही है उस चीज़ के लिए आप एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो को इस ग्रुप में रिकॉर्ड करके भेजेंगे। सावधानी क्या ओके है सर। कि आप थोड़े से अपना सेटअप अच्छा कर सकते हैं, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में सब देखेंगे इन चीज़ों को। तो यदि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा डर है, ऑकवर्ड है, तो आप नहीं भेजें। पर जिनको लगता है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द चैंपियन, तो आप जरूर करें। तभी आपकी हेजिटेशन निकलेगी, क्योंकि आज तक हम डरते ही आए हैं, इसीलिए लोग हमें डराते आए हैं। एम आई राइट? यस Yes, सर, यू sir. आर यस एब्सोल्युटली सर, राइट। एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड। Yes, सर sir. जयश्री कह रही है आज मेरी फर्स्ट क्लास है, और विनीता भी कह रही है आज मेरी फर्स्ट क्लास है। मेरी भी फर्स्ट क्लास है आज। वेरी गुड। Sir, मेरी तो भी। तो फर्स्ट क्लास वाले एक तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस ग्रुप को अब आप पिन करके ऊपर ही ऊपर रख लीजिए। तो ज़्यादातर मैं ग्रुप सेटिंग ऑफ ही रखूंगा, पर फिर भी जो मैसेज आएगा मेरी तरफ से ही रहेगा, तो आप इसको देखने की कोशिश करें। और इसमें कुछ पॉल्स भी होंगे जिन पे आपको देना है कमेंट्स कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या नहीं है। और आपको क्लासेस कैसी लग रही है वो भी आप जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही मिलता है। जो यस क्लासेस सर। नहीं ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने क्या मिस कर दिया, लोगों को क्या सर अच्छा क्लास लगा। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। और इसमें भी हम दो करेंगे, किड्स को सेपरेट Very करेंगे। nice answer. हाँ, नहीं और को किड्स विद मदर्स पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सेपरेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो लेवल है बड़ों का थोड़ा सा सोचने का हाई है और किड्स का थोड़ा लो है। बाकी लैंग्वेज क्लासेस में कोई किड नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। एम आई राइट? यस Yes, सर, यस यू sir. आर सर। एब्सोल्युटली Absolutely, राइट। absolutely वेल, right. एब्सोल्युटली राइट तो सर। जाते जाते आज की क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे यस पहले सर। जो हमने देखना शुरू किया था, आज हमने देखना शुरू किया कि किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के ही नाम है, शब्दों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो पूरी इंग्लिश में 8 प्रकार के होते हैं। देर आर 8 टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस पहला सर। है नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, Action, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। condition, कंजंक्शन एंड हाँ, इंटरजेक्शन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो मेरी तरफ से ये भेज दिया जाएगा। Okay, sir. ओके सर, नंबर थैंक 2, यू। दूसरी ओके चीज, ओके सर। इन्हीं वर्ड्स को हमने बनाते समय देखा था कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं। तो हमने कहा था कि साउंड्स जो होती है इंग्लिश में 44 साउंड्स होती है, और 44 साउंड्स में से 20 साउंड्स होती है वोवेल साउंड्स, और 24 साउंड्स होती है कंसोनेंट साउंड्स। तो कंसोनेंट ये साउंड्स। 5 वोवेल और 21 कंसोनेंट लेटर से बनती है, मतलब 26 अक्षर से 44 साउंड्स बनानी होती है। और हमें इंग्लिश के बजाय हिंदी इजी क्यों लगती है? क्योंकि हमारे पास जो 55 साउंड है उन सबको बनाने के लिए हमारे पास लेटर्स हैं, अक्षर हैं। जैसे हम क बोलते हैं तो वो पूरी दुनिया में क ही पढ़ा जाएगा। हम ख बोलते हैं और ख लिखते हैं तो वो ख ही पढ़ा जाएगा। इसी कारण से हमें इजी लगता है। और इंग्लिश में हमें पढ़ने के लिए पहले जैसे च है तो ये टेक्नोलॉजी में क बोला जाएगा, TECH, टेक। और तो केमिस्ट्री यहाँ में, से देखो तो केमिस्ट्री में च बोला जा रहा है और टेक्नोलॉजी में क बोला जा रहा है। तो ये हमें सुन करके ही देखना पड़ेगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि पहले सुने और सुन के बोलने की कोशिश करें। अगला चैप्टर हमारा था, एक बार इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। हाँ, Sir, why some words have silent alphabets? एग्जैक्टली ये अपने ए लेवल का काम है जिसको एडवांस इंग्लिश कहते हैं। तो उसमें आपका ये समाधान होगा। हर अक्षर साइलेंट है इंग्लिश में। जैसे यहाँ मैं कहता हूँ एप्पल, APPLE, एप्पल। तो यहाँ एप्पल, ये ई नहीं बोला जा रहा है तो ये साइलेंट है। कहीं पे हम बोलते हैं CALM, काम, तो यहाँ एल साइलेंट है। एंड साइलेंट। हाँ, कई बार हम कहते हैं बॉम, BOMB, तो यहाँ बॉम में बी साइलेंट। बी साइलेंट है। एम। हर एक वर्ड में कहीं ना कोई लेटर्स इंग्लिश में साइलेंट होते हैं। सर तो वो तो हम, फिर ये आते क्यों है वर्ड्स के अंदर? रियली रियली इसका एक समाधान तो ये है कि ये हमारी नहीं बनाई हुई है,
दूसरा समाधान ये है कि जो बना रहे थे उनको भी शायद नहीं आता था, तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है ही नहीं। कहीं कै क्या हो रहा है, कहीं कै क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि आज का हमारा रूटीन है आई टेक। मैं जो जो लेता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, उसको आपने बताना है। कैसा लगता है? हाँ हाँ, कोई सवाल पूछा आपने? क्लास। वेरी गुड। तो ये आपको क्लास का असाइनमेंट भी है। तो ये आप चाहें तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, आई टेक टी, आई टेक जूस, आई टेक I ब्रेकफास्ट, आई take टेक ब्रंच। breakfast, और यदि I घर take lunch, I take घर lunch, में I यदि आप take 2 मेंबर है, प्लीज प्लीज प्लीज, I घर take में यदि soup, 2 मेंबर क्लास ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर भी भेज सकते हैं, डू यू I और take यस आई। water. ये वाला रोल प्ले भी आप भेज सकते हैं। और प्लीज प्लीज रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हमने एक दिन इसलिए दिया था कि किसी कारण से किसी की छूट गई हो तो। अब यदि जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं और कार चलाने के बजाय आप बोलेंगे सर कार चलाने तो मैं कल नहीं आया था, आज मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग से आपको जीरो फायदा होगा। तो जितनी हो सके कोशिश, मिस हो जाए नो प्रॉब्लम, दूसरे दिन मैं रिवाइज करवा दूंगा, बट आपको रेगुलर रहने की आदत डालनी है। तो देखिए असाइनमेंट क्या हो गया है, डू यू टेक वाटर, यस आई टेक वाटर। Yes, 2 मेंबर water. है तो ऐसे रिकॉर्ड करके भेजें, और एक मेंबर है तो आप कह सकते हैं आई टेक वाटर, आई टेक जूस, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रंच, आई टेक लंच। पर शुरुआत कहाँ से करनी है? हाय, आई होप Hi. यू आर फिट एंड फाइन, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन। क्या कहेंगे? About my daily routine. डेली रूटीन। और ये तुरंत करके भेज दें। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ग्रुप की सेटिंग ऑन करूंगा आप लोगों के लिए, और साथ ही ये भी जरूर भेजें कि क्लास आपको कैसी लगी हो। सो अब आपसे विदा लेते हैं और कहते हैं बाय बाय। Bye, sir. बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. बाय सर। Bye, Bye, sir. sir.